नमस्ते विद्यार्थियों। आइए आज के वीडियो में संस्कृत दिग्दर्शिका के तीसरे पाठ आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः का हिंदी अनुवाद देखते हैं। यह पाठ जो है वो याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के संवाद पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी से बोले। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यानस्य अहम स्थानात् अस्मि। उद्यानस्य अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन्, उत माने ऊपर, आस्यन् माने हूँ, अहम माने मैं, अस्मात् स्थानात् माने अस्मात् गृहस्थाश्रमात्, मैं इस गृहस्थ आश्रम से उदस्या उदयास्यन माने एक सीढ़ी ऊपर वाले में प्रवेश करने वाला हूँ। अर्थात गृहस्थ आश्रम से मैं परिव्राजक आश्रम में प्रवेश करने वाला हूँ। ततः इसलिए, ते अनया तुम्हारी इस संपत्ति का, अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि, तुम्हारा और इस मेरी दूसरी पत्नी इस कात्यायनी का संपत्ति में विच्छेदम कर्माणि माने संपत्ति का विच्छेद करवाता हूँ, बंटवारा करवाता हूँ। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली। यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदीयं यत् माने जबकि, इयं माने यह, सर्वा पृथ्वी पूरी पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा स्यात् परिपूर्ण हो जाए, तत् तो, किम तेन अहम अमृता स्याम इति, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। आप धन के बंटवारे की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए और वह सब धन मेरा हो, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले। नेति, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न इति, ऐसा नहीं है। यथा इव उपकरणवताम बलवताम माने बलवानों का, उपकरणवताम माने साधन, उपकरण माने साधन, उपकरणवताम माने साधन संपन्नों का, बलवताम माने बल संपन्नों का। उसी तरह से उपकरणवताम यथा माने जिस प्रकार से, साधन संपन्नताम माने साधन संपन्नों का, उपकरणवताम माने साधन संपन्न लोगों का, जीवनम स्यात् तथैव ते जीवनम, जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन हो जाता है, वैसे ही इतने धन के मिल जाने से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा, साधन संपन्न हो जाएगा। और अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति, धन से तो अमरता की आशा ही नहीं की जा सकती है। वित्तेन माने धन से, न आशा अस्ति, अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य माने अमरत्व की आशा तो धन से की ही नहीं जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली। येन अहम न अमृतास्याम किमहम तेन कुर्याम,
जिससे मैं अमरता को नहीं प्राप्त कर सकती, किम अहम तेन कुर्याम, उसको मैं लेके क्या करूं। हे भगवन, यद एव भगवन केवलम अमृतत्वस्य साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। हे भगवान, यदि आप केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, यदि अमरत्व के साधन को जानते हैं और आप जानते हैं, तदेव, उसे ही मैं ब्रूहि, मुझे बताएं, मुझे कहें, मुझसे बोलें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया नः, नः माने हमारी, प्रिया माने प्रिया। हे मेरी प्रिया, सती तम प्रियम भाससे, हे मेरी सती साध्वी प्रिया, प्रियम ते भाससे, तुम प्रिय बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो। एहि, आओ, एहि माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा, ते तुमसे, अमृत तत्व साधनम, अमृतत्व साधनम माने अमरत्व के साधन की मैं तुझसे व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, न तो पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पत्युः माने पत्नी की, कामाय माने पत्नी पति की कामना के लिए, पत्युः माने पति की, सही, कामाय माने इच्छा पूर्ति के लिए, पति ही प्रियो भवति, ना तो पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, पति अर्थात पति पत्नी की कामना पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। फिर आत्मनः वै कामाय, आत्मनः माने अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाया जाया प्रियो भवति, और न पत्नी पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है, वह तो स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होती है। आत्मनः वै कामाय, कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, कामना पूर्ति के लिए, कामाया माने कामना पूर्ति के लिए प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति, और न ही पुत्र और धन, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनः वै कामाय, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए, पुत्रः वित्तः वा प्रियम भवति, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और वित्त माने धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, कितना कहूँ, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न वा भवति, सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। तो आत्मनः तु वै कामाय, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। सर्वम प्रियम भवति, सभी प्रिय होते हैं। तो फिर जानने योग्य क्या है, देखने योग्य क्या है, ध्यान करने योग्य क्या है, सुनने योग्य क्या है। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, देखने के लिए, देखने योग्य आत्मा ही। श्रोतव्य, सुनने योग्य आत्मा है।
मंतव्य, मनन करने योग्य ही आत्मा है। आत्मा ही मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्य, निदिध्यासन माने ध्यान करना, ध्यान करने योग्य भी आत्मा ही है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। केवल आत्मदर्शन से ही यह सब कुछ ज्ञात होता है। आत्म तत्व को जानने से ही सब कुछ पता चलता है। इसलिए जो अपने आप को जान जाए, जो आत्मज्ञ हो जाए, वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ है एवं सर्वज्ञ, खुद को जानने वाला ही सर्वज्ञ है। संसार को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम संसार को जानने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम स्वयं को जानने के लिए हम कौन हैं। जिस दिन नाम रूप आकृति का जो आवरण है इससे हम बाहर निकल जाएंगे, उसी दिन आत्मस्वरूप का चिंतन प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जानने योग्य, सुनने योग्य, ध्यान करने योग्य, मनन करने योग्य यदि कुछ है तो वह आत्म तत्व है। संसार से दृष्टि हटाओ और अंतर्दृष्टि को जगाओ और स्वयं का दर्शन करो, उस परम आनंद की प्राप्ति करो। जीव इसीलिए छटपटाता है क्योंकि संसार में जानने योग्य कुछ है ही नहीं। संसार से जब व्यक्ति विमुख होता है तो आत्माभिमुख होता है, तब वह अपनी ओर मुड़ता है। इसलिए आत्मा को जानो, यानी स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे।